कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आंच आते ही हर एक भारतीय का खून खौल उठता है। पाकिस्तानी सेना की तरफ से की जा रही नापाक कोशिशों का मकसद सिर्फ और सिर्फ कश्मीर को हथियाना है और भारत में आतंक फैलाना है। और अब जब बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कश्मीर से जुड़े उस एक मुद्दे पर चोट मारी जो अन्य राज्यों से कश्मीर को अलग करता है, तो कश्मीर के नेता बौखला गए और देश के जल उठने की बात करने लगे। दरअसल बीजेपी के घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर से धारा 35A और अनुच्छेद 370 खत्म करने के वादे पर महबूबा मुफ्ती खासी नाराज हो गईं और बीजेपी को चुनौती दे डाली। कह दिया है कि जम्मू कश्मीर को लेकर आग से खेलना बंद कर दें, नहीं तो नुकसान सिर्फ कश्मीर का नहीं बल्कि पूरे देश का होगा। महबूबा आगे कहती है कि जम्मू कश्मीर पहले से ही बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। अगर ये हुआ तो सिर्फ कश्मीर ही नहीं पूरा देश जलेगा। इसलिए मैं अपील करती हूं कि बीजेपी आग से खेलना बंद करे। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है, कोर्ट में समय क्यों बर्बाद करना, धारा 370 हटाने के लिए बीजेपी का इंतजार करें। ये स्वतः ही हमें चुनाव लड़ने से वंचित कर देगा, क्योंकि भारतीय संविधान अब जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होगा। न समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तानों में। वहीं फारूक अब्दुल्ला तो जैसे इंतजार में ही हैं कि कश्मीर से कब धारा 370 हटेगी। महबूबा मुफ्ती के अलावा फारूक अब्दुल्ला भी धारा 370 हटने की बात से बेहद खफा दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर बीजेपी जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाती है तो हमारे लिए इनसे अलग होने का रास्ता साफ हो जाएगा। क्या उसको मिटाना चाहते हैं? समझते हैं कि बाहर से लाएंगे, बसाएंगे, हमारा नंबर कम कर देंगे। हम क्या सोते रहेंगे? हम इसका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। हम इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। 370 को कहते हो खत्म करो, अरे करोगे तो फिर इलाहाब किधर रहेगा? अल्लाह की कसम कहता हूं, मेरे ख्याल से अल्लाह को यही मंजूर होगा, हम इससे आजाद हो जाएंगे। करें, हम भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। मैं भी देखता हूं फिर कौन इनका झंडा खड़ा करने के लिए तैयार होगा। मैं भी देखता हूं, आप भी देखते हैं। इससे वो चीजें मत करो जिससे कि तुम हमारे दिलों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने धारा 370 हटाने की बात क्या की, इन नेताओं की तो मानो जुबान ही खुल गई। अभी तक अमन और शांति की बात करने वाले नेता अचानक आग से जला देने की बात करने लगे। इनकी मंशा तब भी सामने आई थी जब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का जिक्र किया था, जिस पर महबूबा मुफ्ती ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए धारा 370 के खत्म होते ही जम्मू कश्मीर का भारत से रिश्ता ही खत्म करने की बात कही थी। फिर फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला भी कहां पीछे रहे थे। उन्होंने तो जम्मू कश्मीर में दूसरे प्रधानमंत्री को लाने की बात कही थी। वो पहले चली आ रही कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री की परंपरा को बहाल करवाना चाहते थे। बता दें कि धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं। ये धारा भारत को 2 हिस्सों में बांटती है, जिसके तहत संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार तो है, लेकिन बाकी सभी कामों के लिए केंद्र को राज्य सरकार से सहमति लेनी पड़ती है। वहीं अनुच्छेद 35A धारा 370 का ही एक हिस्सा है, जिसके तहत कोई भी दूसरे राज्य का नागरिक जम्मू कश्मीर में ना तो संपत्ति खरीद सकता है और ना ही वहां का स्थायी नागरिक बनकर वहां रह सकता है। और यही वो धाराएं हैं जिन्हें हटाने की बात बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में की है, लेकिन ये नेतागण बीजेपी के इस कदम को पचा नहीं पा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती और देश में अलगाव पैदा करने वालों से हमारे कुछ सवाल हैं। क्यों भारत का खाकर भारत के खिलाफ ही ये लोग जहर उगलते हैं? क्यों भारत से सब कुछ लेने के बाद भी इनकी देशभक्ति नहीं जागती? क्यों कश्मीर को ये भारत से अलग ही देखना चाहते हैं? क्या इन नेताओं का ये रवैया देश विरोधी नहीं है? हिंदुस्तानियों की दास्तां खत्म कर देने वाली महबूबा मुफ्ती क्यों भूल गई कि कश्मीर भी हिंदुस्तान का ही एक अभिन्न हिस्सा है, जिस लिहाज से वो भी हिंदुस्तानी हुई? महबूबा मुफ्ती बताएं कि देश को बारूद के ढेर पर बैठाने के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है?